अस्सलामुअलैकुम। साउथ एशिया और बिलखुसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये हमारा ख़ित्ता है, यहाँ सूफिया कराम, औलिया कराम को बहुत कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, जिसकी बुनियादी वजह जो है वो हम तक जो दीन इस्लाम की जो रोशनी पहुँची है, इस शम्मा को रोशन कराने में इन्हीं बुज़ुर्गान दीन का बहुत कलीदी किरदार रहा है। मिसाल के तौर पर लाहौर में दाता साहब के हाथ पे तकरीबन 95 लाख मुसलमानों ने कलमा हक पढ़कर मुसलमान हुए। इसी तरह अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर लाखों की तादाद में कुफ़ार ने इस्लाम कबूल किया। और अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, तो सूफिया कराम में जो हमें सबसे बुलंद मर्तबा हस्ती नज़र आती है वो हज़रत सखी बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे सैकड़ों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। आपका मज़ार शरीफ ज़िला खुद्दार की वादी वट में वाक़, जो चारों अतराफ़ से चटियल पहाड़ों और खुश्क मैदानों के गिर्द घिरा हुआ है। और अगर मज़ार शरीफ की बात की जाए तो ये मज़ार शरीफ का मंज़र किसी नखलिस्तान जैसा नज़र आता है। हज़रत शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक रसाई के लिए 2 रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। एक रास्ता कराची में शेरशाह से होता हुआ हब, और हब से सकरान की तरफ अगर आप सीधे हाथ पर टर्न करें तो आपके मज़ार तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरा रास्ता कदरे मुश्किल और बहुत कठिन रास्ता है, जो कि पैदल का है, और ये रास्ता सेवन शरीफ से होता हुआ आपके मज़ार तक आता है। इस रास्ते को तय करने में तकरीबन 14 दिन लगते हैं। शाह नूरानी के मज़ार पर हाज़िरी देने के भी कुछ असूल और कवायद हैं। जो अक़ीदतमंद आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने की गर्ज से आते हैं, तो उनका पहला पड़ाव जो है वो मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर होता है। यहाँ हाज़िरी देने के बाद वो कदम मुबारक मौला कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श पर हाज़िरी देते हैं, जहाँ उनके मकामी रवायत के मुताबिक जहाँ उनके कदम पाक लगे हुए हैं। इसके बाद मज़ार पर हाज़िरी दी जाती है, और मज़ार से कुछ ही फासले पर परियों का एक बाग है जिसे गोगल देव का बाग कहा जाता है। इस बाग से एक रास्ता लाहौत ला मका की तरफ निकलता है, जो कि 7 पहाड़ों को अबूर करके तय किया जाता है। मोहब्बत फ़कीर से कोई 10 मिनट पहले रोड की लेफ़्ट साइड पर लाहौत ला मका के लिए एक रास्ता निकलता है, और ये रास्ता जो है कदरे आसान है। तो हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया। पहले जैसे नूरानी सरकार की मज़ार तक जाने के लिए कुछ कवायद और उसूल हैं कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि
मोहब्बत फ़कीर जाना होता है, उसके बाद कदम मुबारक, फिर नूरानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी जाती है। बहरहाल अब ऐसा है कि लाहुतला मकान क्योंकि थोड़ा सा पहले पड़ता है, तो हमने सोचा पहले लाहुतला मकान की ज़ियारत की जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम मोहब्बत फ़कीर और फिर नूरानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा पहले है, और दूसरा अगर हम पहले सारी वो कवरेज करते हैं और उसके बाद यहाँ लाहुतला मकान की तरफ आते हैं तो हमें वापसी में तकरीबन कोई 5 के करीब बच सकते हैं। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो मजारिब हैं, बकौल उनके और मकामी जो रिवायात काफ़ी सारी मशहूर हैं कि ये 5 बजे के बाद लाहुतला मकान की जो ज़ियारतगाह है इसे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद किसी भी इंसान को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होती। उसकी वजह ये बताई जाती है कि 5 बजे के बाद यहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात, जिनमें मलाइका और जिन्नात वगैरह शामिल है, वो आते हैं और फिर उनकी इबादत का टाइम शुरू हो जाता है। तो अभी जहाँ पर हमने गाड़ी से लेफ़्ट साइड की तरफ रोड से टर्न किया है, यहाँ से आगे तकरीबन कोई 1 घंटे का पैदल का ट्रैक है लाहुतला मकान की ज़ियारत तक जाने के लिए। तो चले पहले वो ट्रैक आपको मैं दिखा देता हूँ किस कदर खूबसूरत है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ज़ियारत की तरफ हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर ये सीढ़ियाँ नहीं थी और ये बहुत ही स्लिपरी था, मगर अब हुकूमत की जानिब से जो यहाँ अकीदतमंद आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं ताकि वो आराम से ऊपर ज़ियारतगाह तक पहुँच सके। तकरीबन कोई 1 घंटे का ट्रैक करने के बाद लाहुतला मकान के बिल्कुल दहाने पर पहुंच चुका हूं। और लाहुतला मकान के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ मकामी तौर पर बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की रवायात मशहूर हैं और जिनकी तस्दीक के लिए अगर आप कुतुब का मुताला करें तो आपको तारीख़ की कुतुब सारी खामोश मिलेगी। कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने जब इस दुनिया को तख्लीक किया तो खाना काबा के बाद दूसरा जो मकाम दुनिया में बनाया वो लाहुतला मकान है। एक और मकामी रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने इस दुनिया में उतारा तो वो यही लाहुतला मकान का मकाम था। इसके अलावा एक रवायत ये भी मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका की एक चोटी पर उतारा गया जहाँ उनके कदम के निशान आज भी मौजूद हैं और हर साल लाखों की तादाद में अफराद उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। लाहुतला मकान बेसिकली हज़रत शाह बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है और यहाँ सखी लाल शहबाज कलंदर और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ चिल्ला कशी और अल्लाह पाक की इबादत में वक्त अपना गुजारा है। लाहुतला मकान के बारे में एक मकामी रिवायत ये भी है कि नूरानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब इस इलाके में आए और आप बेसिकली आपका सिलसिला नसब जो है वो आप अहले बैत में से थे,
तो यहाँ के मकामी लोगों ने आपसे कहा कि अगर आप अहले बैत सैयदज़ादे हैं तो हमें कोई निशानी बताइए। तो नूरानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह पाक ने यहाँ दूध की नहरें निकाल दी। और आप ये मेरे पीछे, मैं आपको अगर दिखा सकूं कि ये पीछे गार है और तकरीबन हम इसके दाहिने पर ही मौजूद हैं और गार के ऊपर कुछ ऐसे शवाहदात मिलते हैं, कुछ ऐसी चट्टानें हैं बेसिकली भैंसों के थनों की तरह हैं और इनको देखकर ये ख्याल किया जा सकता है कि किसी दौर में यहाँ वाकई दूध की नहरें निकलती थी। इस वक्त हम तकरीबन ज़ियारतगाह के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चप्पलें उतार कर आना पड़ता है क्योंकि ये एक पाक जगह है और यहाँ पर इबादत की जाती है। तो चलिए मैं आपको ऊपर के कुछ मनाज़र दिखा देता हूँ। मेरे बिल्कुल उकब में एक छोटी सी मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ औलिया इकराम और अंबिया इकराम ने भी नमाज अदा की है, अल्लाह पाक की इबादत की है और ये बहुत ही मुक़द्दस यहाँ मकाम समझा जाता है जो कि बिल्कुल लाहौत लमका की जो गार है उसके वस में वाक़या है। लाहौत लमका की इस ज़ियारतगाह में एक छोटा सा गार है जिसकी ज़ियारत करने के बाद यहाँ के जो अक़ीदतमंद है और जो ज़ायरीन है वो अपने नाम के साथ लाहौती लिखवाते हैं और इस नाम के साथ काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं। इस गार तक जाने के लिए लोहे की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जिसका आखिरी सिरा छोटे से गार की सूरत में तब्दील हो जाता है जिसका दाहना बहुत ही तंग है और बहुत ही मुश्किल से इसके अंदर जाया जा सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि मैं इसके अंदर जा सकूं क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा है और रस्सी की मदद से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। तो चल के देखते हैं। ये मैं गार के बिल्कुल बीच में पहुंच चुका हूं और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो गार के अंदर मैं एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका हूं जहां पर एक पत्थर है जो कि हूबहू ऊँटनी की शक्ल का है जिसके बारे में मकामी रवायत है कि ये हज़रत मौला अली करमल्लाहुल वजहुल करीम की ऊँटनी थी जो बाद में पत्थर की बन चुकी है। तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ अपनी लाइट वहाँ घुमाकर आपको कुछ इसके मनाज़िर दिखा सकता हूँ, अगर उम्मीद है कि अल्लाह करे कि कैमरा इसको कैच कर सके। ये वो पत्थर है जिस पर ये चादरें चढ़ाई हुई हैं और ये बिल्कुल ऊँटनी की ही शेप का है और इसे देखकर बिल्कुल ऐसे ही मालूम होता है कि ये ऊँटनी ही है। यहाँ पर
में कोशिश काफ़ी की है कि आपको ज़ियारत करवा सकूँ जहाँ शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने चिल्ला कशी की थी। बहरहाल मैं आपको दिखाऊँ अपने पाँव की हालत, और इतनी ज़्यादा स्लिपरी है कि चला नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो पत्थर हैं ये चूने से बने हुए पत्थर हैं, और जब इन पर पानी पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी होते हैं। अब इस गार में से काफ़ी सारी मज़ीद गारें निकल रही हैं, और ये एक बहुत ही तंग सा रास्ता है जो चिल्ला गार की तरफ जाता है। चलें कोशिश करते हैं, मैं जितना जा सकता हूँ वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कैमरे की रुख जो है वो दूसरी तरफ कर देता हूँ ताकि आप ये देख सकें कि कितने तंग रास्ते हैं। तो इसी गार में एक मकाम है जिसे माँ का पेट कहा जाता है, और यहाँ जो ज़ायरीन हैं वो इस पत्थर है, बेसिकली पत्थर में बिल्कुल लेट कर इसे क्रॉस करते हैं। जो फंस जाए वो हराम, जो ना फंसे ऐसे ही निकल जाए वो हलाल। लाहौतला मकाम में पत्थरों की काफ़ी सारी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, और जिनके बारे में और जिनको देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी खूंखार जानवर की शक्ल है, और इनके बारे में मकामी रवायात ये है रूहानी ताकत से पत्थर का बना दिया गया था। और शाम 5 बजे के बाद ये भी मशहूर है कि ये जितने भी पत्थर के बने हुए खूंखार जानवर हैं इनमें जान आ जाती है। इसी वजह से 5 बजे के बाद इस मकाम को बंद कर दिया जाता है और किसी भी शख्स को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। तो जी जनाब, अब हम अपनी लाहौर की ज़ियारतगाह मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।